बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7वें दिन अब्दुल्ला की रजामंदी से सलमा और अबुल हसन को रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक कर दिया गया। 3 साल बाद अबुल हसन शहर में अपने लिए एक खूबसूरत मकान और उसके करीब एक मस्जिद तामीर करवा चुका था। उसकी देखा देखी उसके चंद साथी भी उस शहर में आबाद हो गए। 5 साल के अरसे में अबुल हसन और तलहा की तबलीग से मकामी बाशिंदों के चंद घराने दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए और अबुल हसन ने मुसलमान बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए एक मदरसा तामीर करके दरस व तदरीस के फ़राइज़ तलहा के स्पुर्द कर दिए। अब्दुल्ला की बदौलत उसकी तजारत को बहुत फ़रोग हुआ। शादी के दूसरे साल उसके यहाँ एक लड़का और चौथे साल एक लड़की पैदा हुई। लड़के का नाम उसने खालिद और लड़की का नाम नाहीद रखा। 10वें साल एक और लड़का पैदा हुआ, लेकिन 3 माह की उम्र में वालिदैन को दागे मफारकत दे गया। जब खालिद की उम्र 7 और नाहीद की उम्र 5 बरस थी, सलमा के बाप ने चंद दिन मौसमी बुहार में मुब्तला रहकर दाइये अजल को लब्बैक कहा। अबुल हसन को दुनिया की हर नेमत मुयसर थी। उसके पास मालो दौलत की कमी ना थी। उसे अपने बीवी बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन यह मोहब्बत उसे घर की 4 दीवारी में पाबंदे सलासल ना रख सकी। वो करीबन हर साल फरीज़ा हज अदा करने के लिए एक तवील बहरी सफ़र की कठिन मनाजिल तय करता। 5 दफ़ा उसने एशियाई कोचक और शुमाली अफ्रीका में जहाद करने वाली अफवाज का साथ दिया। हर बार जहाद और हज से वापस आने के बाद वह फ़नून हर्ब और मजहबी तालीम में अपने बच्चों का इम्तिहान लेता। खालिद तीरंदाजी, शाहसवारी, तेग जनी और जहाज रानी की तालीम में अपने बाप की बेहतरीन तवक्कुआत पूरी कर रहा था। नाहीद 12 साल की उम्र तक तीरंदाजी के अलावा सरकश घोड़ों पर सवार होना सीख चुकी थी। पढ़ने लिखने में भी तलहा को उसकी गैर मामूली जहानत का एतराफ़ था। राजा के साथ अबुल हसन के ताल्लुकात बहुत खुशगवार थे। महारानी एक मुद्दत से सलमा की सहेली बन चुकी थी। वो हफ्ते में 1-2 मरतबा पालकी भेजकर माँ और बेटी को अपने महल में बुला लेती। राजकुमारी नाहीद से इस कदर मानूस हो चुकी थी कि खुद भी कभी कभी अबुल हसन के घर चली आती। राजकुमार यानी राजा का बेटा उम्र में खालिद से 4 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी वो खालिद को हर बात में काबिल तकलीद समझता। एक दिन दलीप सिंह ने राजा के सामने फ़नून हर्ब में खालिद की गैर मामूली इस्तेदाद की तारीफ की। राजा ने पूछा, क्या वो हमारे राजकुमार का मुकाबला कर सकेगा? दलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज, हमारे राजकुमार नाजू के पले हुए हैं और वो एक सिपाही का बेटा है, लेकिन वो बहुत छोटा है। दलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज, अगर अरब माएँ बचपन में अपने बच्चों की इस तरह तरबियत ना करती तो आज वो आधी दुनिया पर काबिज ना होते। मैंने सुना है कि अरब माएँ 14 साल के बच्चों को मैदान जंग में भेज देती हैं। राजा ने पूछा, खालिद की उम्र क्या है? महाराज, यही कोई 12 साल होगी। आखिर उन बच्चों में क्या खूबी है जो हमारे बच्चों में नहीं? दलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज, अगर बुरा ना माने तो मैं अर्ज करूं। राजा ने कहा, कहो। महाराज, हम में और उनमें एक बुनियादी फ़र्क है। हम बेशुमार देवताओं को मानते हैं। उन देवताओं के अलावा दुनिया की हर वो ताकत जो हमें खौफज़दा कर सकती है, हमारी निगाहों में देवता का दर्जा हासिल कर लेती है। मसलन हमारी राह में अगर कोई दुश्वार गुजार पहाड़ आ जाए तो हम अपनी कुव्वत तस्हीर के इम्तिहान की बजाय उसे देवता समझकर उसकी पूजा शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक खुदा को मानते हैं और उसके सिवा रूए ज़मीन की किसी बड़ी से बड़ी कुव्वत के सामने सर झुकाना गुनाह समझते हैं। इसके अलावा उनका ईमान है कि इंसान मरकर फना नहीं होता, बल्कि मौत के बाद उसकी नई जिंदगी का आगाज होता है। अबुल हसन ने एक दिन मुझे बताया था कि जब खालिद बिन वलीद, उनका बहुत बड़ा सिपा सालार, शाम की तरफ पेशकदमी कर रहा था तो शाम के गवर्नर ने उसे लिखा था कि तुम पहाड़ से टकरा रहे हो। तुम्हारे 40,000 सिपाहियों के मुकाबले में मेरे पास 2.5 लाख ऐसी फौज है जो बेहतरीन हथियारों से मुसल्लह है। उसके जवाब में मुसलमानों के सिपा सालार ने लिखा कि मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाज़ा है, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि तुम्हारे सिपाहियों के दिलों में जिस कदर जिंदा रहने की आरजू है, मेरे सिपाहियों में मौत की तमन्ना उससे कहीं ज्यादा है। राजा ने कहा, दलीप सिंह, मैं ये चाहता हूँ कि राजकुमार की सिपाहियाना तरबियत अबुल हसन को सौंप दी जाए। तुम उससे मिलो। अगर वो ये खिदमत कबूल करे तो हम एक माकूल मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। दलीप सिंह के कहने पर अबुल हसन ने राजा की दावत खुशी से कबूल कर ली, लेकिन मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। 2 साल की तरबियत के बाद अबुल हसन ने राजा से कहा, अब आपका बेटा फनून सिपाहगरी में इस मुल्क के बेहतरीन नौजवानों का मुकाबला कर सकता है। राजा ने पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि वो तीरंदाजी और शाहसवारी में खालिद का मद्दे मुकाबल है या नहीं। अबुल हसन ने जवाब दिया, खालिद ने उस उम्र में तीरों कमान संभाला था जब आपका राजकुमार खिलौनों से दिल बहलाया करता था, और उस उम्र में घोड़े की पीठ पर बैठना सीखा था जिस उम्र में राजकुमार को नौकर कंधों पर उठाए फिरते थे। खालिद फितरतन एक सिपाही है और राजकुमार फितरतन एक शहजादा है। और राजकुमार तेगजनी में कैसा है? वो खालिद से उम्र में बड़ा है, उसके बाजू भी उसी कदर मजबूत हैं। मैंने दोनों का मुकाबला करके नहीं देखा, लेकिन मेरा ख्याल है
کہ وہ خالد کی نسبت زیادہ آسانی سے تلوار گھما سکتا ہے۔ راجا نے بیٹے کو بلا کر پوچھا، کیوں راجکمار، تم اپنے استاد کے بیٹے سے تلوار کے دو دو ہاتھ دکھانے کے لیے تیار ہو؟ راجکمار نے جواب دیا، نہیں پیتا جی، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اگر میں ہار گیا تو مجھے شرم آئے گی، اور وہ ہار گیا تو بھی مجھے شرم آئے گی۔ ابو الحسن کی شادی کو 18 برس گزر چکے تھے۔ خالد کی عمر 16 اور ناہید کی عمر 14 برس تھی۔ خلیفہ کی مسند نشینی کے ساتھ مسلمانوں کی نئی فتوحات کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک دن سندھی تاجروں کا جہاز آیا، ان کے ساتھ عمان کا ایک عیسائی بھی تھا۔ سندھ کے تاجروں نے جزیرے کے عربوں سے ترکستان اور شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کا ذکر کیا۔ عمان کے تاجر نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی۔ ابو الحسن اور اس کے چند ساتھی حج کے لیے تیار تھے۔ اب حج کے ارادوں کے ساتھ ساتھ شوق جہاد بھی شامل ہو گیا۔ راجہ باہر سے آنے والے تاجروں کی زبانی نئے ممالک کی خبریں نہایت دلچسپی سے سنا کرتا تھا۔ مسلمانوں کی تازہ فتوحات کی خبریں سن کر اس نے ابو الحسن کو بلایا اور مسلمانوں کے خلیفہ اور عراق کے گورنر کو سونے اور جواہرات کے چند تحائف بھیجنے کی خواہش ظاہر کی۔ ابو الحسن نے جواب دیا، میں خوشی سے آپ کے تحائف ان کے پاس لے جاؤں گا۔ ہند کے تاجروں نے اپنا مال فروخت کیا اور نیا مال خرید کر لوٹ گئے۔ ان کے جانے کے چند دن بعد ابو الحسن اور اس کے ساتھی سفر حج کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سال سرندیپ یعنی سری لنکا کے 9 مسلموں کے علاوہ حج پر جانے والے عربوں کی تعداد بھی خلاف معمول زیادہ تھی۔ طلحہ اور اس کے علاوہ 3 اور عرب تاجر حج پر جانے والوں کے گھروں کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہ گئے۔ بعض عرب اپنے کم سن بچوں کو طلحہ کی حفاظت میں چھوڑ کر بیویوں کو ساتھ لے گئے اور بعض اپنے اہل و عیال کو گھروں میں چھوڑ گئے۔ ابو الحسن اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے جانے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن سفر سے 3 دن قبل سلمہ اچانک بیمار ہو گئی اور اسے یہ ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ خالد عقاب کے اس بچے کی طرح تھا جو پر نکلنے کے بعد گھونسلے میں پھڑپھڑا رہا ہو۔ میدان عمل میں اپنے سپاہیانہ جوہر دکھانے کے لیے بے قرار تھا، لیکن ماں کی علالت نے اسے گھر ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ ابو الحسن نے وعدہ کیا کہ واپس آتے ہی اسے عرب کی سیاحت کے لیے بھیج دے گا۔ رخصت کے دن سلمہ کو صحت بخار تھا، لیکن وہ انتہائی تکلیف کے باوجود بستر پر نہ لیٹی۔ شوہر کو الوداع کہنے سے پہلے اس نے سراپا التجا بن کر کہا، یہ دیکھیے میں بالکل تندرست ہوں، مجھے ساتھ لے چلیے، اپنے وعدے نہ بھولیے۔ ابو الحسن نے مغموم سا ہو کر جواب دیا، نہیں سلمہ، جہاز پر موسمی بخار تمہیں بہت تکلیف دے گا، تم تندرست ہو جاؤ گی تو میں دوسرے سفر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ دیکھو میں تمہاری تیمارداری کے لیے خالد اور ناہید کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، طلحہ بھی تمہارا خیال رکھے گا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، مجھے ضرور لے چلیے، میں آپ کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، سلمہ ضد نہ کرو، دیکھو تمہاری نبض کس قدر تیز ہے، بخار سے تمہارا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، تم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ نہیں، اس دفعہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا سفر بہت لمبا ہے اور میں شاید دیر تک انتظار نہ کر سکوں گی۔ ابو الحسن نے مغموم سا ہو کر جواب دیا، سلمہ تم رو رہی ہو، کئی برس ہوئے میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ مسلمان عورتیں مجاہدوں کو رخصت کرتے وقت آنسو نہیں بہاتی۔ ان الفاظ نے سلمہ پر جادو کا سا اثر کیا، اس نے آنسو پونچھ ڈالے اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میرے اس درجہ مغموم ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ آپ جا رہے ہیں، بلکہ یہ تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ اگر ایک بار مجھے میدان جہاد میں لے جاتے تو پھر شاید مجھے کمزوری کا تانا نہ دیتے، میں آپ کے ساتھ تیروں کی بارش میں کھڑی ہو سکتی ہوں، لیکن آپ کے انتظار میں ہر روز صبح و شام کوٹھے کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھنا میرے لیے صبر آزما ہوگا۔ ابو الحسن نے جواب دیا، یہی صبر عورتوں کا جہاد ہے، جو کام مرد میدان میں نہیں کر سکتے وہ عورتیں گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کے کر سکتی ہیں۔ عورتیں خالد بن ولید اور مثنہ بن حارثہ نہیں بن سکتی، لیکن ان کی ماؤں کا رتبہ حاصل کر سکتی ہیں۔ آج ہمارے سپاہی اپنے گھروں سے کوسوں دور لڑ رہے ہیں اور ان کے عزائم وہ عورتیں بلند رکھتی ہیں۔ سلمہ تم ہی بتاؤ، کیا وہ سپاہی جسے یہ خیال ہو کہ اس کی بیوی رو رو کر اندھی ہو گئی ہوگی اور بچے گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، ایک بہادر کی طرح مسکرا کر جان دے سکتا ہے؟ فرض کرو اگر میں نہ آؤں تو عرب کی دوسری ماؤں کی طرح خالد کو جہاد پر رخصت نہ کرو گی؟ سلمہ نے جواب دیا، آپ یقین رکھیے، اگر آپ خالد کے لیے ایک برا باپ بننا گوارا نہیں کرتے تو میں بھی بری ماں بننا پسند نہ کروں گی۔ شام کے وقت ابو الحسن کا جہاز روانہ ہوا۔ سلمہ ناہید کے ساتھ چھت پر کھڑی سمندر کی طرف دیکھتی رہی، ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناہید نے کہا، امی جان، آپ نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے سامنے آنسو نہیں بہائیں گی۔ سلمہ نے آنسو پونچھتے ہوئے جواب دیا، بیٹی کاش یہ میرے باس کی بات ہوتی، تمہارے باپ کے مقابلے میں میرا دل بہت کمزور ہے۔ سلمہ یہ کہہ کر بیٹھ گئی۔ ناہید نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، امی آپ کو ابھی تک بخار ہے، آپ بستر پر لیٹ جائیں۔
महाराजा सरंदीप तख्त पर रौनक अफरोज था। तख्त से नीचे दाएं बाएं अबनूस की कुर्सियों पर चंद सरदार हस्ब मरातब बैठे थे। राजा के दाएं बाएं सबसे पहली कुर्सी राजकुमार और ओदे राम की थी। राजकुमार एक खुश शक्ल और बारोब नौजवान था। कुर्सियों के पीछे दो कितारों में चंद ओहदेदार हाथ बांध कर खड़े थे। चौबदार दरबार में दाखिल हुआ और रस्मी आदाब बजा लाने के बाद बोला, महाराज, दलीप सिंह हाजिर होने की इजाजत चाहता है। राजा परेशान सा हो गया और बोला, दलीप सिंह आ गया? अबुल हसन और उसके साथी कहाँ हैं? चौबदार ने जवाब दिया, महाराज, उनमें से उसके साथ कोई नहीं, एक अरब नौजवान है और वो भी आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। राजा ने बेकरार होकर कहा, बुलाओ उन्हें, जल्दी करो। चौबदार के वापस जाने के थोड़ी देर बाद दलीप सिंह एक 20-22 साल अरब नौजवान के हमरा दाखिल हुआ। दलीप सिंह के हाथों में चांदी का एक तश्त था जिसमें एक सोने की डिबिया और एक खंजर था। खंजर के दस्ते में बेशकीमत हीरों के नगीने जगमगा रहे थे। दलीप सिंह दरवाजे और तख्त के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर 3 बार झुका, फिर आगे बढ़ा और राजा के सामने तश्त रखने के बाद हाथ बांध कर खड़ा हो गया। लेकिन इस दौरान में राजा, वली अहद और बाकी हाजरीन दरबार की निगाहें ज्यादातर उसके नौजवान साथी पर मरकूज रहीं। ये ज़माना जिससे हमारी दास्तान ताल्लुक़ रखती है, अरब के सहरा नशीनों की तारीख का सुनहरी ज़माना था। इस्लामी फतवाहत की सैलाबी मौजों के सामने उससे कई साल कबल कुफर के मजबूत तरीन किलों की दीवारें खोखली हो चुकी थी और अब एक ज़बरदस्त रेला उन्हें खुश्क घास की तरह बहाए ले जा रहा था। तुर्किस्तान, आर्मेनिया और शमाली अफ्रीका के मैदानों में उनके घोड़े सरपट दौड़ रहे थे। फतवाहत के सैलाब की एक लहर मशरिक में मकरान तक पहुंच चुकी थी। ये वो ज़माना था जब कुर्बो जवार के ममालिक के बाशिंदे हर अरब के चेहरे पर सिकंदर का बहत, अरस्तु की सी फरासत और सुलेमान का सा जाहो जलाल देखने के आदी हो चुके थे। रुए ज़मीन की एक पसमानदा कौम इस्लाम की दौलत से मालामाल होकर दुनिया की निगाहों में वो बुलंदी हासिल कर चुकी थी जो आज तक किसी कौम को नसीब नहीं हुई। सिलोन के राजा के दरबार में वो नौजवान खड़ा था जिसके अबाव अजदाद यरमूक और कादसिया की जंगों में मशरिक और मगरब की दो अजीम तरीन सुल्तनतों कैसरो किसरा की अजमत को खाक में मिला चुके थे। वो उन नौजवानों में से था जिनकी सूरत देखने के बाद किसी को उनकी सीरत के मुतल्लिक तहकीक की ज़रूरत महसूस नहीं होती। राजा और उसके दरबारी एक नज़र में उसकी सूरत और सीरत की हज़ारों खूबियों के मोतरिफ हो चुके थे। वो बेपरवाही से कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा और देखने वालों की निगाहें उसके जिस्म की हर जुम्बश में एक गायत दर्जा की खुद एतमादी देखने लगी। उसके होंठों को जुम्बश हुई और तमाम हाजरीन हमा तन गोश बन गए। कुछ देर अस्सलाम वालेकुम के अल्फाज राजा और दरबारियों के कानों में गूंजते रहे। राजकुमार वालेकुम सलाम कहता हुआ मुस्कुराता हुआ उठा और तमाम सरदार उठकर खड़े हो गए। राजकुमार ने मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया और तमाम सरदार दरबार के आदाब का लिहाज ना रखते हुए बारी बारी आगे बढ़कर उससे मुसाफा करने लगे। राजकुमार ने उसे अपने करीब बिठा लिया और टूटी फूटी अरबी में उससे बातें करने लगा। राजकुमार ने पूछा, आपका नाम? नौजवान ने जवाब दिया कि जुबैर। आप कहाँ से आए हैं? बसरा से। अबुल हसन और उनके साथियों का पता चला? जुबैर ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर है कि वो रास्ते में किसी हादसे का शिकार हो चुके हैं। राजकुमार के चेहरे पर बदमज़गी छा गई। राजा कुछ देर ये फैसला ना कर सका कि उसे राजकुमार की बातों पर खुश होना चाहिए या नाराज। हाजरीन तख्त के बजाय उन दोनों कुर्सियों की तरफ देख रहे थे जिन पर राजकुमार और अरब नौजवान रौनक अफरोज थे और राजा के लिए ये नई बात थी। लेकिन अपने अकलौते बेटे के मुंह से अरबी के टूटे फूटे अल्फाज सुनने की मुसरत इस तलखी पर गालब आ रही थी। बिल आखिर उसने कहा, हम आपको देखकर बहुत खुश हुए हैं। जुबैर ने जवाब दिया, शुक्रिया। सरंदीप के राजा को हमारे खलीफा और वालिय इराक सलाम कहते हैं। ये फिक्रा निस्फ अरबी और निस्फ सरंदीप की जुबान में अदा किया गया। राजा और वली अहद की मुस्कुराहट देखकर तमाम दरबारी हंस पड़े। राजा ने पूछा, आपने हमारी जुबान कहाँ से सीखी? जुबैर ने दलीप सिंह की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, ये मेरे उस्ताद हैं। राजा और दरबारियों ने दलीप सिंह को पहली दफा तवज्जो का मुस्तहिक समझा। राजा ने कहा, हाँ दलीप, अबुल हसन का कुछ पता नहीं चला? दलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज, इस साल हमारे मुल्क का कोई जहाज अरब की किसी बंदरगाह तक नहीं पहुंचा। बसरा, मक्का, मदीना और दमिश्क में हर जगह उनमें से किसी न किसी के रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन सब ने ही बताया कि वो हज पर नहीं पहुंचे। वापसी पर मैं हर बंदरगाह से उनका सुराग लगाता आया हूं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि सिंध के साहिल के करीब उनका जहाज किसी हादसे का शिकार हो चुका है। महाराज ने दमिश्क के बादशाह और इराक के हाकिम को जो तहाफ भेजे थे वो भी उनके पास नहीं पहुंचे, फिर भी वो आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं उनकी तरफ से ये तहाफ आपकी खिदमत में लाया हूँ। इस सोने की डबिया में एक हीरा है, ये दमिश्क के बादशाह ने भेजा है, और ये खंजर इराक के हाकिम ने।
मैं अरबी नस्ल के 8 घोड़े भी लाया हूँ। 4 सफ़ेद हैं जो बादशाह ने दिए हैं और 4 मुश्की हैं जो इराक के हाकिम ने भेजे हैं। उन्हें शाही अस्तबल में पहुंचा दिया गया है। राजा ने झुककर डबिया उठाई और खोलकर कुछ देर चमकदार हीरा देखने के बाद खंजर उठाकर उसके दस्ते की तारीफ करता रहा। उसके बाद उसने दोनों तोहफे राजकुमार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, देखो राजकुमार, ये तोहफा उस बादशाह का है जिसका लोहा हर लोहे को काटता है, जिसकी सुल्तनत में कई दरिया, कई पहाड़ और कई समुंदर हैं, जिसके सिपाही पत्थर के कलों को मट्टी के घरौंदे समझते हैं और घोड़ों पर सवार होकर दरियाओं को अबूर करते हैं। और यह खंजर मुझे इराक के हाकिम ने भेजा है जिसके नाम से बड़े बड़े बादशाह कांपते हैं। राजकुमार किसी और ख्याल में था। उसने ये दोनों चीजें बेपरवाही से देखी और वजीर के हाथों में थमा दी। ये तहाइफ जिन्हें सरंदीब का सादा दिल राजा रूए जमीन के तमाम खजानों से ज्यादा कीमती समझता था, जगह बाद दीगरे तमाम दरबारियों के हाथ में गर्दिश करने के बाद फिर राजा के पास पहुंच गई। वो कभी खंजर का दस्ता टटोलता और कभी डबिया खोलकर देखता। बिल आखिर उसने जुबैर की तरफ देखा और कहा, मेरा जी चाहता है कि मैं अपनी आंखों से तुम्हारे बादशाह को देखूं। जुबैर ने कहा, हमारा कोई बादशाह नहीं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अबुल हसन भी यही कहा करता था कि मुसलमान किसी को बादशाह नहीं बनाते। आह, बेचारा कितना अच्छा आदमी था, तलवार का धनी, बात का पक्का। उसकी लड़की को किस कदर सदमा होगा, और वो अब्दुर्रहमान और यूसुफ किस कदर शरीफ थे। भगवान जाने ये खबर सुनकर उनके बाल बच्चों की क्या हालत होगी। आप उनसे मिले हैं? जी नहीं, मैं सीधा आपके पास आया हूँ। जुबैर ने अपनी जेब से एक खत निकालकर राजा को पेश करते हुए कहा, यह खत मुझे बसरा के हाकिम ने दिया है। राजा ने दलीप सिंह को इशारा किया। दलीप सिंह ने जुबैर से खत ले लिया और उसे खोलकर तर्जमा सुनाने लगा। महाराज को वालिय बसरा सलाम कहते हैं। वो अरब ताजरों की बेवाओं और यतीम बच्चों के साथ नेक सलूक के ममनून हैं। उनकी ख्वाहिश है कि महाराज उन बेवाओं और यतीम बच्चों को बसरा पहुंचा देने का बंदोबस्त करें। वो आपके एलची के साथ अपनी फौज के एक सालार जुबैर को एक जहाज देकर भेज रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्द उनकी रवानगी का बंदोबस्त कर देंगे। वालिय बसरा का ख्याल है कि अबुल हसन और उसके साथी हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर किसी हादसे का शिकार हो चुके हैं। अगर यह पता चला कि उनका जहाज इलाके के बहरी लुटेरों ने गर्क किया है तो उन्हें सजा देने में किसी किस्म की ताखीर ना होगी। खत का मजमून सुनने के बाद राजा गर्दन झुकाए देर तक कुछ सोचता रहा। जुबैर ने राजकुमार की तरफ देखा। वो आबदीदा होकर छत की तरफ देख रहा था। जुबैर ने कहा, आप बहुत परेशान हैं। मालूम होता है कि आपको अरबों के साथ बहुत प्यार था। राजकुमार के भेंचे हुए होंठों पर कभी सी तारी हो गई। उसने आंसुओं को जब्त करने की नाकाम कोशिश की, फिर अपनी जगह से उठा और कोई बात किए बगैर अकब के कमरे में चला गया। राजा को बजाते खुद अबुल हसन के साथ दिली लगाव था। उसकी मौत की खबर उसके लिए कम अलमनाक ना थी, लेकिन मुसलमानों के खलीफा के एलची की मौजूदगी का एहसास उसे इंतहाई जब्त से काम लेने पर मजबूर कर रहा था। राजकुमार के उठ जाने के बाद उसने जुबैर और दलीप सिंह के सिवा तमाम दरबारियों को रुखसत का हुक्म दिया और जुबैर से कहा कि राजकुमार को अबुल हसन के साथ बेहद प्यार था। मैं भी उसे अपना भाई समझता था। मुझे उसकी मौत का बहुत दुख है, लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है कि वो और उसके साथी मर चुके हैं। मुमकिन है कि उन्हें रास्ते में बहरी डाकुओं ने गिरफ्तार कर लिया हो। मुझे सबसे ज्यादा बेचारी नाहीद का दुख है। अभी वो अपनी माँ का गम नहीं भूली। अब यह सदमा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। जुबैर ने सवाल किया, नाहीद कौन है? राजा ने जवाब दिया, वो अबुल हसन की अकलौती बेटी है। मैं भी उसे अपनी ही बेटी समझता हूँ। बहुत अच्छी लड़की है। उसके बाद राजा दलीप सिंह की तरफ मुतवज्जे हुआ। दलीप, इन्हें मेहमान खाने में ले चलो। इस बात का ख्याल रखना कि इन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मैं राजकुमारी को उन बच्चों को तसल्ली देने के लिए भेजता हूँ। महल के दरवाजे पर दलीप सिंह और जुबैर को 19 बरस का एक नौजवान मिला। उसने दलीप सिंह को देखते ही सवाल किया, क्या ये सच है कि अब्बा जान का जहाज जद्दा नहीं पहुंचा? दलीप सिंह ने हाथ बढ़ाकर उसे गले लगा लिया और कहा, खालिद, मैं हर शहर और हर बंदरगाह में उन्हें तलाश कर चुका हूँ, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। खालिद ने कहा, मैं अभी बंदरगाह से होकर आया हूँ। अरब के चंद जहाज रान बताते थे कि उनका जहाज सिंध के साहिल के करीब गर्क हो चुका है। आप देबल के हाकिम से मिलते, शायद कोई सुराग मिल जाता। दलीप सिंह ने जवाब दिया, सिंध का राजा और उसके अहलकार बहुत मगरूर हैं। मुझे डर था कि देबल का सरदार मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना देगा, इसलिए मैंने खुद वहां जाने की बजाय मकरान के मुसलमान गवर्नर से कहा था कि वो अपना एलची भेजकर मालूम करें। दमिश्क में आपके खलीफा और बसरा में हजाज बिन यूसुफ से मिलने के बाद मैं वापसी पर फिर मकरान के हाकिम से मिला था। सिंध से उनका एलची वापस आ चुका था। उसने मुझे बताया कि देबल के हाकिम ने उस जहाज के मुतल्लिक ला इल्मी जाहिर की है। खालिद ने कहा, मैं बंदरगाह से सीधा इसी तरफ आया हूँ। क्या आप हमारे घरों में ये खबर पहुंचा चुके हैं?
نہیں، ہم ابھی وہاں نہیں گئے، میں انہیں مہمان خانے میں ٹھہرا کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ خالد زبیر کی طرف متوجہ ہوا، آپ کی مہمان نوازی ہمارا حق ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، کم از کم عورتوں اور بچوں کو تسلی دینے کے لیے۔ تو زبیر نے کہا، چلو دلیپ سنگھ۔ اس نے جواب دیا، اگر مناسب خیال کریں تو آپ خالد کے ساتھ ہو آئیں، میں اتنی دیر میں آپ کے ساتھیوں کو ٹھہرانے کا انتظام کر رہا ہوں۔ اور زبیر خالد کے ساتھ چل دیا۔